Hello everyone, welcome to Kholisher Genius CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, welcome to all 6th standard students. In last video, I taught you the whole lesson. Lesson name is Who Did Patrick's Homework? And I hope that you all understood the whole lesson. Okay, so today I will solve you the working with text. Everyone open your book, पेज नंबर 11। इसमें क्या दिया है कि हमें क्वेश्चंस पूछे गए, हमें उसके आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पहले रीड करने वाली हूँ, आप बुक में ध्यान दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेस्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। दिस अप्लाइज टू द कंप्रेशंस क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक्स। मीन्स यहाँ पे क्या दिया है कि आपके नीचे क्वेश्चंस दिए, टोटल 6 क्वेश्चंस है और आगे नंबर्स दिए हैं। वो नंबर्स कौन से हैं ब्रैकेट में, मीन्स पैसेज वाइज नंबर दिए, उसमें उसके आंसर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ? व्हाट वॉज इट रियली? मीन्स क्या कहा गया है कि वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, वॉट वॉज इट रियली? मीन्स पैट्रिक जो है वो क्या सोच रहा है कि मीन्स वो जो कैट है वो किसके साथ में, कैट वॉज प्लेइंग विथ, कैट के साथ खेल रहा है, वो सच है क्या, वो सच है क्या, वो सोच रहा है। तो उसका आंसर कौन सा है? देखो ऑलरेडी आई राइट हियर द आंसर्स। देखो क्या है, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटल डॉल बट इट इन रियलिटी इट वॉज अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ। मीन्स पैट्रिक क्या सोच रहा था कि हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटल डॉल बट इट इन रियलिटी इट वॉज अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ। मीन्स वो पैट्रिक सोच रहा था कि वो कैट किसके साथ खेल रहा है, लिटिल डॉल के साथ, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो सच में एक छोटा सा क्या होता है, एल्फ होता है। वो उसका आंसर आ जाएगा। चलो नंबर नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर का। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? Why did the little man grant Patrick a wish? वो लिटल मैन उस पैट्रिक की विश क्यों एक्सेप्ट करता है, ग्रैंड करता है? उसका आंसर देखो यहाँ पे बुक में दिया है कि सेकंड नंबर के पैसेज में उसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, देखो। The little man granted Patrick a wish as Patrick had saved his life from the cat. क्योंकि पैट्रिक उसकी जो लाइफ है लिटिल मैन की, वो कैट से बचाने वाला था या बचा चुका था, इसलिए वो उसकी जो विश थी वो ग्रैंड कर चुका था। तो चलो नंबर थर्ड का क्या आएगा, थर्ड नंबर का देखो। व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश? उसके सामने नंबर दिया गया है 3 नंबर, 3 मीन्स 3 थर्ड नंबर के पैसेज में उसका आंसर है। देखो उसका आंसर क्या है। वॉट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक विश दैट द लिटिल मैन और एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशंस। मीन्स पैट्रिक की विश क्या थी, पैट्रिक की विश क्या थी? तो पैट्रिक जो है वो लिटिल मैन, मीन्स लिटिल मैन और एल्फ, एक ही लिटिल मैन को ही एल्फ कहा गया है। शुड डू ऑल मीन्स वो उसका मीन्स पैट्रिक का होमवर्क पूरा कंप्लीट करना चाहता था। कब तक? जब तक एंड ऑफ द सेशन, मीन्स उसके सेशन तक, मीन्स उसके टर्म तक, उसके एग्ज़ाम होने तक। ओके, तो चलो नंबर फोर्थ नंबर का क्या आएगा। फोर्थ नंबर का है, इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प
टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। देखो उसके आगे दिया गया है नंबर्स 5 and 6 मीन्स 5th and 6 नंबर के पैसेज में उसका आंसर है। नंबर 4 का है आंसर है, देखो मीन्स उसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन का कि कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन ने पैट्रिक्स के होमवर्क करने के लिए हेल्प की। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पैट्रिक्स को होमवर्क करने के लिए लिटिल मैन ने हेल्प की थी। ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर का, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। 7 नंबर के पैसेज में उसका आंसर है पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। सच में तो क्या है, लिटिल मैन हेल्प करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, पैट्रिक की हेल्प कर रहा है लिटिल मैन की। पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, गाइड्स हिम टू डू होमवर्क, मोर एवर हर बॉट फ्रॉम लाइब्रेरी टू रीड आउट टू हिम। मीन्स पैट्रिक जो है वो लिटिल मैन के बिसाइड मीन्स बाजू में बैठा और उसे गाइड कर रहा है और उसको होमवर्क के लिए वो क्या कर रहा है और उसे लाइब्रेरी से बुक्स ला के दे रहा है और उसे पढ़ के भी बता रहा है। मीन्स एक्चुअली में पैट्रिक ही सब कुछ कर रहा है। यस, तो चलो नेक्स्ट आएगा 6 नंबर का। देखो कौन सा क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. अगर आपने सच में ये लेसन बार बार पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर आपको मन से देना है। और इसमें नहीं एक्सप्लेन किया है कि सच में कि स्टार्टिंग में कि वो होमवर्क कौन कर रहा है, लेकिन लास्ट में देखो पैसेज नंबर 10 में उसका आंसर दिया गया है कि कौन होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा देखो, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क बिकॉज he had to assist the elf again and again with guidance and books. It was Patrick himself means सच में पैट्रिक ने खुद से होमवर्क किया है, वो एक्चुअली खुद सच में किया है, did all the homework because he had assist the elf. उसने क्या किया है, उसे लिटिल मैन की सहायता की है, बार बार उसे गाइडेंस दिया है और बुक्स भी रीड किए है, तो सच में होमवर्क पैट्रिक ने ही किया है। ये हो गए 6 नंबर तक क्वेश्चन एंड आंसर। आगे देखना है आपको क्या है, आगे है वर्किंग विथ लैंग्वेज। वर्किंग विथ लैंग्वेज में देखो ए नंबर का क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teachers. Means क्या दिया है यहाँ पे, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और ऊपर ब्रैकेट में उसके मिसिंग वर्ड्स दिए हैं, आपको वो प्रॉपरली वहाँ पे रखना है। तो चलो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं रीड करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। यहाँ पे क्या आएगा, देखो सम पीपल्स फाइंड हाउस होल्ड मीन्स चोर्स। यहाँ पे या क्या आएगा, चोर्स आएगा। चोर्स का क्या मतलब है, छोटे छोटे घर के काम करने वाले जो हाउस हेल्पर होते हैं उसे कहते हैं, तो फर्स्ट का चोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टील अ मिस्ट्री मीन्स रहस्य। मिस्ट्री का मतलब क्या है, रहस्य। नंबर 3 आएगा, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन दिस सेमिस्टर मीन्स सेमिस्टर आपको मालूम है, सेशन पार्ट जो होता है वो कहते हैं वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। आपका साइंस एग्जीबिशन होता है, मैथ एग्जीबिशन होता है, इंग्लिश एग्जीबिशन होता है, उसमें फर्स्ट सेमिस्टर में उसमें कहा गया है। देखो नंबर 4 का क्या है, डैश द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक ट्रू टू हिज वर्ड। इसका वो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3rd नंबर पे दिया है, ट्रू टू हिज वर्ड।
5th नंबर का देखो, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं, वर्ड देखते हैं इसलिए वो वहाँ पे लुकअप आ जाएगा। नंबर 6 नंबर का है, आई स्टार्टेड ईयरली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मैंने मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन क्या हुआ, बट आई वॉज आउट ऑफ लक देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम। मेरा लक जो था वो आउट ऑफ था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए मैं टाइम पे नहीं पहुँच चुका सर। 7 नंबर का है, शी सेज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। इसका क्या आएगा, बिटवीन यू एंड मी। ही सेज शी इज गॉट लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास क्या था, बहुत सारे उसे बुक्स मिले थे, बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरो। मीन्स बोरो मीन्स क्या है, उसने लेने, उससे तब तक के लिए लेने, उसका आंसर ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली नज़दीक से उसके आंसर दिखा रही हूँ, आप दिख सकते हो कि ये हो गया वर्किंग विथ लैंग्वेज का। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है यूज़ द क्लूज। नेक्स्ट पेज पे है यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पे कुछ क्रॉसवर्ड पजल दिए गए हैं, उसका आपको नीचे अक्रॉस एंड डाउन आपको पॉइंट्स दिए गए, उसके पॉइंट्स आपको रीड करके उसके जो वर्ड्स आएंगे वो सिमिलर वर्ड्स आएंगे वो आपको लिखना है। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके क्या है, फर्स्ट नंबर का आएगा वेरी टायर्ड का अक्रॉस है। फर्स्ट नंबर का देखो क्या आएगा, वेरी टायर्ड मीन्स बहुत थकना इसका मतलब होता है, तो इसका सिमिलर आ जाएगा वेरी। नंबर सेकंड का है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। हैड ऑन एंग्री लुक ऑन द फेस मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप गुस्से में आपका फेस के ऊपर जो मीन्स वहाँ पे देखो कैसे था वो लिटिल मैन के और पैट्रिक लिटिल मैन के चेहरे पे उस तरह से मीन्स सुरकुत्या वगैरह ये नहीं, उसे क्या कहते हैं मराठी में कहते हैं वो टेंशनफुल हो जाना, टेंशनफुल चेहरे के ऊपर गुस्सा आ जाना, इसका मतलब हो जाता है। सेकंड नंबर का देखो क्या आ जाएगा, स्काउल्ड आ जाएगा, SCOWLED। नंबर थर्ड है शॉर्ट टॉरिस, इसका मीन्स उसका थर्ड नंबर का आ जाएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट डाउन किया है ब्रीचेस हमने वो लिटिल मैन के इसमें भी उसका एक्सप्लेन किया था। नंबर फोर्थ है अ फ्लॉट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। नंबर फोर्थ का है ग्लिंट एंड नंबर फिफ्थ है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। नंबर फिफ्थ आएगा एल्फ मीन्स सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा एल्फ। उसके बाद है डाउन मीन्स 6 नंबर का आप देखो क्या आएगा, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। नंबर 6 नंबर का क्या आ जाएगा, चोर CHORES। नंबर 7 का है अ बास्केट विथ अ लीड, बास्केट का है वो मीन्स लीड मीन्स जो उसके ऊपर ढाकते हैं उसे। नंबर 7 नंबर का आ जाएगा, देखो कौन सा है 7 नंबर का, हैम्पर। लास्ट है गिव अ शॉर्ट हाई पिच साउंड मीन्स जोर से चिल्लाना, उसका आ जाएगा नंबर 8 का कौन सा है, श्रिंक मीन्स जोर से चिल्लाना। देखो आज हमने यहाँ तक सीखा है, कहाँ तक, ए वर्किंग विथ अ टेक्स्ट वो है, फिर बाद में वर्किंग विथ लैंग्वेज है, उसमें ए एंड बी। यहाँ तक आज का हमारा क्लास वर्क हो जाएगा, वो आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करना है और बुक में भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का राइटिंग स्किल सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।